दोबारा गौर से देखना बेटा। राव मालदेव, मालदेव की पत्नी जो पटरानी है उनका नाम है उमा देव भटियाणी। रूठी रानी भी कहा जाता है। रूठी रानी क्यों कहते हैं, आइएगा सविस्तार इनको जानते हैं। ये उमा देव जी थी जैसलमेर के राजा लूणकरण की पुत्री। लूणकरण भाटी की, मैं भाटी इधर लिख दिया, लूणकरण की पुत्री उमा देव भटियाणी। ठीक है बेटा। जब उमा देव भटियाणी की राव मालदेव के साथ में शादी हुई तो पहले एक बेटा प्रथा चलती है, वो भी आपके प्रश्न आता है। उस प्रथा का नाम है डावड़ियां प्रथा। कौन सी प्रथा? डावड़ियां प्रथा। कोई शक? प्रश्न आता है डावड़ियां प्रथा का। एक साथ दो प्रश्न तैयारी कर लेते हैं। उमा देव भटियाणी की भी बात हो रही है, इधर डावड़ियां प्रथा भी जानते हैं। आजकल जिन लोगों को राजस्थानी शब्दावली का पता नहीं है, वो बाहर के लोगों ने इतिहास लिखा यहां का, उन्होंने डावड़ियां को क्या कर दिया? डावरिया। डावरिया प्रथा क्या कर दिया? डावरिया प्रथा। ये गलत है बेटा। डावड़ियां प्रथा है। डावड़ियां क्या है? डावड़ियां है दासी कन्या। डावड़ियां कहते थे दासी कन्या को। दासी कन्या के लिए दो शब्द चलता था, एक तो डावड़ी। कई लोग गांवों में लड़की को आज भी कहते हैं डावड़ी ही कहीं कर रही है। गलत है बेटा, डावड़ी नहीं कहना। डावड़ी और छोरी भी कहते थे, लड़की के लिए छोरी शब्द भी चलता, गलत है। डावड़ी या छोरी का मतलब है दासी की कन्या। आपने गीत सुना होगा, विशेष रूप से राजपूती परिवारों में शादी ब्याह में चलता है कि छोरिया जावो ये मारा राज बनाने, हेर ल्यावो ये, हेर ल्यावो ये, दास्या ढूंढ ल्यावो ये। ओ छोरिया जावो ये मारा राज कमर जिन, हेर ल्यावो ये। चलता है ना। तो यह छोरी या डावड़ी कौन है? दासी की कुंवारी कन्या। दासी की जो कुंवारी कन्या होती थी, उसके लिए डावड़ी या छोरी प्रयोग में लिया जाता था। अब क्या करता था? राजा ने अपनी बेटी की सगाई कर दी किसी राजा के साथ। अब राजा को एक चिंता सताती कि यार उस रियासत में इतने लाखों की संख्या में सैनिक, हजारों नौकर चाकर, रणमास में ना जाने कितनी महिलाएं, और वो तो किसी को जानती नहीं अपनी बेटी का, वहां कैसे टाइम पास होगा, उसकी सार संभाल करने वाला कौन होगा। तो प्यारे बच्चों, वो राजा क्या करता था? इन दासी कन्याओं को राजकुमारी के साथ दहेज में दिया करता था। राजकुमारी के साथ दहेज में, राजकुमारी के साथ दहेज में दे दिया करता था। इसे ही डावड़ियां प्रथा कहते हैं। ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार लूणकरण जी ने भी क्या किया? अपनी बेटी उमा देव भटियाणी की शादी करी। किसके साथ में करी बेटा जी? मारवाड़ के हसमत वाला राजा राव मालदेव के साथ। हसमत वाला राजा किसे कहते हैं? मालदेव के साथ करी। तो प्यारे बच्चों, इस उमा देव भटियाणी के साथ में दहेज में आई। वो दहेज में कन्या देते ने प्यारे बच्चों, दहेज में आई एक कन्या, एक डावड़ी, एक छोरी, जिसका नाम था भारमली। और भारमली इतनी सुंदर थी कि आप पूछो मत बात। उमा देव से भी ज्यादा सुंदर थी। हो जाता है साहब। अब साहब भारमली इतनी सुंदर, उमा देव भटियाणी की शादी हो गई। उमा देव भटियाणी के साथ दहेज में कई कन्याएं दी गई, जिनमें खास मर्जीदान उमा देव की सहेली, जो उमा देव की मन लगती थी, वो कौन थी? भारमली। भारमली भी दहेज में आ गई। दे दिया साहब। अब साहब इधर बारात लेकर के वापस जोधपुर आ गए। जोधपुर में महलों को सजाया गया, चारों तरफ बंधन मारे बांधी गई, दीपक विपक जलाए गए। और रात्रि में अब आता है साहब अभिसार का समय, मिलन का समय। उस समय उमा देव भटियाणी भारमली को भेजती है कि जाओ राजा जी को आप बुला के लाओ कि आपका रंग महल में आने का समय हो गया है। प्यारे बच्चों, भारमली गई मालदेव के पास, और मालदेव ने इनकी रूप लावण्य को देखा, मोहित हो गया, दीवाना हो गया। और प्यारे बच्चों, ये तो उमा देव भटियाणी के महल में गया ही नहीं, और इसी भारमली के साथ रंग विलास में मस्त हो गया। इसी के साथ रंग विलास करने लग गया। उसके पास गया ही नहीं। उमा देव भटियाणी इस बात पर रूठ जाती कि रे दुष्ट,
तो अपनी रानी को छोड़कर प्रथम मिलन की रात्रि को भी एक दासी के साथ रहता है। धूल तेरे सिर में, और भयंकर नाराज होकर के रूस करके प्यारे बच्चों यहां से चली जाती है। और ये उमा दे बठियाणी कहां चली जाती है? तारागढ़। तारागढ़ कहां है? अजमेर। इसीलिए बेटा आज भी अजमेर के तारागढ़ में रूठी रानी का महल बना हुआ है। कहां रहती थी रूठने के बाद? तारागढ़ किले में। तारागढ़ में ही आज रूठी रानी का महल बना हुआ है। अब साहब करें तो क्या करें? उमा दे को अब कैसे मनाए? राजा मालदेव को बाद में सुबह पता चला यार मामला तो गड़बड़ हो गया, रानी तो रूठ गई। रानी को रूठ के मनाने के लिए खुद गया, हाथा जोड़ी करी भाई वापस चलो, लेकिन कह दिया ना तो वहीं रहे, उसी के बाहर मिली के साथ तेरे मेरे से क्या लेना देना। बिल्कुल नहीं आई साहब। कई विद्वान लोगों को भेजा, सबको भेजा, लेकिन नहीं आई। बेटा इनको बुलाने के लिए भेजा तारागढ़ में आसाजी बारट को। आसाजी बारट बाड़मेर जिले में गांव है बहादरेस, वहां के रहने वाले थे। गए साहब, चलो खूब समझाया, बहुत विद्वान थे और मारवाड़ रियासत में सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं का था, लेकिन साहब ये नहीं आए। प्यारे बच्चों लास्ट में मालदेव ने थक हार करके उन्हीं ईसरदास जी के भतीजे थे जिनका नाम था ईसरदास। ईसर कहे रे ईसरा खोल पड़दा यार, मैं आया तुझ कारण दिखला दे दीदार। महान भक्त थे, भगवान के तुल्य थे, इसीलिए इनको कहते ईसरा सो परमेश्वरा, है ना। सब नदियां उल्टी वही उल्टी वही, बनास ना जाने कितने मृत लोगों को वापस जीवित कर दिया था। इतने तगड़े भक्त थे ईसरदास जी, इनको ईसरा सो परमेश्वरा कहते। ये गए साहब, बारड़ जी आ गए। बारड़ जी आ गए, बड़ा सम्मान हुआ साहब महल में। बीच में कनात तान दी गई, पर्दा तान देगा, उधर उमा दे जी बैठी, इधर ईसरदास जी कहते हैं। ईसरदास जी ने कहते हैं कि मैं आपको फोर्स नहीं करता कि आप चले, लेकिन मेरा एक आग्रह है जो मैं आपसे करना चाहता हूं, उसको ध्यान दीजिए। बोलो करो बारड़ जी, क्या आग्रह? कि मेरे पुरखों ने आपके पुरखों के लिए ना जाने कितना क्या काम किया है, उसका आज मूल्य चुका दो। बोलो क्या? कि बोलो जब आपके दुर्जन साल भाटी का सिर काट के दिल्ली ले गया था बादशाह, आपकी जो दादी जी थी वो सती होना चाहती थी, लेकिन सिर दिल्ली में है। आपकी दादी जी ने हुपा सांधु नाम के कवि को कहा कि मेरे पति का सिर लाके दो, मैं सती होंगी उनके साथ। हुपा सांधु दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाकर के बादशाह को कविताएं सुनाते। बादशाह प्रसन्न हुआ, बोले मांग कवि क्या चाहता है? बोले मैं मेरे राजा का सिर चाहता हूं साहब, दुर्जन साल भाटी का, दूधा भाटी का। उसने कहा यार कवि इतनी गजब कविता सुनाई, तू कहता तो मैं दिल्ली की आधी सल्तनत तेरे को दे देता, क्या मांगा है तूने? बोले नहीं साहब मुझे तो मेरे राजा का सिर चाहिए। कहाँ है राजा का सिर? वो दे दो मुझे। तो कहा वो क्या कि वो कटे हुए सिरों के ढेर लगा लेता था, कटे हुए सिरों के ढेर पड़े थे। बोले जा इस ढेर में से पहचान दे। और कहते वहां जाकर के डिंगल में ऐसे छंद सुनाए हुपा सांधु ने कि वो जो कटा हुआ सिर था उस ढेर में से उछल के पड़ा और बोले वाह कवि आज मेरे हाथ नहीं वरना मैं तेरे से गले मिलता। तब का एक दोहा भी चलता है कि सांधु हूपे सेवियो शाह दुर्जन सल्ल, सांधु हूपे सेवियो शाह दुर्जन सल्ल, कटिया माथा बोलिया गीता दूहा गल। कटे हुए सिर भी बोल गए थे, तो हे रानी आज वो एहसान चुका दे और मेरे साथ जोधपुर चलो। इतना कहते रानी से रहा नहीं गया कि बारड़ जी आपने एहसान चुकाने की बात कह दी तो मैं आपके साथ चलूंगी। और प्यारे बच्चों ईसरदास के साथ आ गई। आगे आगे ईसरदास जी अपने घोड़े पर बैठ के चल रहे हैं, चारों तरफ सैनिक और पालकी में उमा दे बठियाणी। और जाब इस बात का पता चला ईसरदास जी के चाचा को, जो पहले मनाने गए थे और उनके मनाने से नहीं आई। तो एक तो उनको ईर्ष्या हुई कि यार ये ईसरदास कल का छोरा है, इसके मनाने से आगे अपनी वैल्यू कम हो जाएगी। और दूसरा वाचा मुख्य कारण यह था कि वो नारी का बड़ा सम्मान करते थे, स्वाभिमानी व्यक्तित्व थे, स्वाभिमान की रक्षा उनका सबसे बड़ा गुण था। उनके लास्ट तक मैं पूरी बात बताऊंगा, तब देखना वाकई में बहुत स्वाभिमानी आदमी थे। उन्होंने कहा जैसे ही पालकी मेहरानगढ़ में घुसने लगी वहीं पर खड़े थे आसाजी बारट। और प्यारे बच्चों आसाजी बारट ने एक दोहा कहा, आता है छोरो आपके परीक्षाओं में कि ये दोहा किस कवि ने कहा और किसके लिए कहा? उमा दे बठियाणी के लिए आसाजी बारट ने कहा। आसाजी का पूरा नाम था आसानंद बारट। चोरो आसानंद बारट ने एक दोहा कहा। वो दोहा क्या था? मान रखे तो पीव तज,
मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तजमान, पीव रखे तजमान। दो दो गयंद न बंद ही, गयंद का मतलब होता हाथी, दो दो गयंद न बंद ही। हेके थंबू ठाण, हेके थंबू ठाण कि हे रानी ध्यान दे, एक खूंटे और एक ठाण पर कभी दो हाथी नहीं बनते। दो दो गयंद न मंद ही, दो दो हाथी नहीं बनते। हेके थंबू ठाण, एक ही खूंटे और एक ही ठाण पर। इसलिए याद रखना, मां न रखे तो पीव, तो तुझे तेरे स्वाभिमान की रक्षा करनी है तो इस पति को त्याग दे। और पीव रखे तजमान, पति तेरे को प्राप्त हो जाएगा आज, लेकिन तेरा स्वाभिमान नष्ट हो जाएगा। तुझे तेरे स्वाभिमान को बचाना तो पति को छोड़ दे, वापस चली जा तारागढ़। और अगर पति जिए तो तेरा स्वाभिमान नष्ट हो जाएगा, क्योंकि रानी एक खूंटे पर दो हाथी नहीं बंधते। और प्यारे बच्चों, ये दोहा सुनकर, ये दोहा सुनकर उमादेव भटियाणी वापस तारागढ़ से ली गई साहब। लो साहब, अब क्या करें। अब इधर उमादेव भटियाणी के ये दुख, यार ये भारमली ने गड़बड़ कर दी, ये भारमली ने गड़बड़ कर दी। सारी गड़बड़ रियल में तो भारमली की थी, हालांकि भारमली का कोई दोष नहीं था, दोष मालदेव का था। तो प्यारे बच्चों, लूणकरण भाटी का रिश्तेदार था। लूणकरण भाटी के जो रानी थी वो राठौड़ थी, और कहां की थी, कोटड़ा गांव है बाड़मेर में, वहां की। और साहब वहां पर उनका भतीजा था रानी का, उस भतीजे का नाम था, लूणकर्ण ने क्या किया, बागा जी को बुलाया। बागा जी कौन थे, बागा जी थे साहब लूणकर्ण के साले के बेटे। बोले यार तेरी बहन बहुत परेशान है, मालदेव ने ऐसा किया वो भारमली के चक्कर में। ये बागा जी मिलने आते हैं साहब, किसके पास, अपनी बहन के पास। बहन कौन है, बागा जी की बहन है उमादेव भटियाणी। आया, उमादेव की आंखों में आंसू आ गए। बोले भाई साहब हालत ये है, मैंने तो पति को तो त्याग दिया है और वो भारमली के चक्कर में होगा। आशा जी बड़ा खतरनाक आदमी था, महावीर था साहब। इन्होंने प्रण किया कि इस जो समस्या का कारण है, वो समस्या का कारण कौन है, भारमली। इस भारमली को मैं यहां से दूर कर देता हूं। और प्यारे बच्चों, बाघा जी आए मालदेव के पास, मालदेव की सेना में भर्ती हो गए। मालदेव वो चाहिए थे ऐसे वीर, और साहब उसको वहीं पर किले में महत्वपूर्ण पद पर बागा जी को नियुक्त कर दिया। बागा जी ने एक दिन भारमली को देखा, भारमली ने बागा जी को देखा। ऐसा कई दिनों तक सिलसिला चले, नैनमटक के होते रहे। और बागा जी ने एक दिन मौका देख करके, प्यारे बच्चों, ये बागा जी भारमली को लेकर भाग गए, भारमली को लेकर भाग गए। कहां भाग गए, कोटड़ा। कोटड़ा कहां है, बाड़मेर में। अब साहब एक छोटे से गांव के जागीरदार, ठिकानेदार, और इधर एक रियासत का राजा। लेकिन साहब जितना मालदेव ने प्रयास करना था कर लिया, बाघा जी ने वापस भारमली नहीं दी। इतने सैनिक भेजे और इतने आक्रमण करवाए, लेकिन बाघा जी उद्भट वीर था साहब, भारमली नहीं दी। भारमली में बाघा में